नमस्कार व्यूअर्स, पलकों की छाँव सीजन 2 में देखने को मिले काफ़ी ट्विस्ट एंड टर्न से, जहाँ पर देखने को मिला कि अब आरती की शादी हो रही होती है, उसके फेरे वगैरह सब कुछ हो जाता है, अच्छे तरह से शादी संपन्न हो जाती है, उसे तोहफे दिए जाते हैं। तो वहीं पर जो 9 लखा हार ताई जी आरती को देना चाहती थी, वो 9 लखा हार सुरभि दे देती है, जहाँ पर ताई जी बहुत ज़्यादा गुस्से में हो जाती है। अब आरती की विदाई हो जाती है, तो वहीं पर सब बहुत रो रहे होते हैं, उदास होते हैं, क्योंकि आरती की विदाई हो जाती है। तो अब आरती की शादी अच्छे से निपट जाती है, जहाँ पर आरती चली जाती है तो शादी अच्छे से पूरी हो जाती है। तो अब जो ताई जी होती है वो अपना ड्रामा शुरू कर देती है, जहाँ पर जैसे ही पूरा परिवार घर के अंदर आता है तो देखता है कि वहाँ पर ताई जी ने अपने आप को आग लगा ली है, अपने ऊपर केरोसिन डालकर आग लगा लेती है। तो वहीं पर सब आग बुझाने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो फिर पूछने लग जाते हैं कि क्या हुआ, तुमने ये आग क्यों लगाई। तो ताई जी बोल रही होती है, इस छोटकी की वजह से आज सबके सामने मेरा सिर झुक गया। मैंने सिर्फ इसे अपनी बेटी को पालने के लिए थोड़ा हक दिया था, लेकिन इसने तो मुझसे सारे हक छीन लिए एक माँ होने के। तो वहीं पर जो सब पूछने लग जाते हैं कि अब छोटकी ने क्या किया, सुरभि ने क्या किया है। दादाजी भी पूछ रहे होते हैं कि अब की बात सुरभि ने क्या किया है। तो वहीं पर बोल देती है कि जो 9 लखा हार मैं अपनी बेटी को देना चाहती थी वो इसने खुद दिया। सबकी नज़रों में ये उठ गई और सब सोच रहे हैं कि यही उसकी असली माँ है और यही ज़्यादा प्यार करती है। तो वहीं पर सुरभि उसे समझा रही होती है कि मैंने जानबूझकर ऐसा कुछ भी नहीं किया है। तो वहीं पर ताई जी उसकी एक बात नहीं मानती है, लेकिन अब अंशुमान उसे समझाने लग जाता है, बोल देता है कि ये जो कुछ भी गलती है ये सब मेरी वजह से हुई है, क्योंकि सारे गहने मैंने बनवाए थे और लगता है मेरे ही बताने में कुछ गलती हो गई होगी। तो नंदन बोलने लग जाता है, जब मैं ये लेकर आ रहा था तो वहाँ पर मेरी इस सुमन से टक्कर हो गई थी और लगता है गहने बदल गए होंगे, और जो कुछ भी हुआ है ये सबकी जिम्मेदार सिर्फ ये लड़की है। तो नंदन सारा इल्जाम सुमन के ऊपर डाल देता है, जहाँ पर ताई जी बहुत गुस्से में हो जाती है और सुमन को घर से निकालने लग जाती है। उसका हाथ पकड़कर उसे घसीटते हुए बाहर लेकर जा रही होती है, लेकिन नंदनी नहीं चाहती है कि सुमन यहाँ से जाए, क्योंकि वो जानती है सिर्फ सुमन ही उसकी मदद कर सकती है उस लड़के को पकड़ने में। तो अंशुमान ताई जी को समझा देता, बोल देता है अगर सुमन का कोई ऐसा गलत इरादा होता तो वो कभी भी इस रिश्ते को नहीं जोड़ती, क्योंकि उसे क्या ज़रूरत थी इस घर में फिर से खुशियाँ लाने की, इस घर में फिर से आरती का रिश्ता बनवाने की, फिर से आरती की शादी करवाने की। तो वहीं पर ताई जी को इमोशनल कर देता है, लेकिन ताई जी कुछ नहीं बोल पाती है, क्योंकि सुमन को फिर से घर में रहने का हक मिल जाता है। लेकिन अब सुमन चल जाती है उस लड़के को पकड़ने के लिए जो कि नंदनी को ब्लैकमेल कर रहा है। तो वहीं पर किसी हैकर को ढूंढ रही होती है, जहां पर वो ऑटो से जा रही होती है तो वो गुंडा वहां पर आ जाता है, सुमन को पकड़ लेता है और फिर उसे चॉकलेट देकर बोल देता है कि अब हमारी चॉकलेट गर्ल बन जाओ। तो वहीं पर जैसे ही सुमन उसके ऊपर हाथ उठाती है तो वो लड़का फिर सुमन पर हाथ उठाने लग जाता है। जैसे ही वो सुमन को थप्पड़ मारने वाला होता है तो वहाँ पर अंशुमान आ जाता है, उस गुंडे का हाथ पकड़ लेता है और उसका मार मार कर देता है बुरा हाल। वो गुंडा कहने लग जाता है कि तू इसका यार है क्या। तो वहीं पर वो उसे बोलने लग जाता है कि इतना गंदा तुम सोच भी कैसे सकते हो, ये हमारे घर की गेस्ट है, गेस्ट बोले तो मेहमान है समझे। तो फिर वो गुंडा माफ़ी मांगने लग जाता है, वहाँ से चला जाता है। तो वहीं पर अब सुमन और नंदन को घर जाना होता है गाड़ी से। तो वहीं पर सुमन गाड़ी में बैठी होती है तो नंदन बदला लेने के लिए बोल देता है कि गाड़ी ख़राब हो गई है, अब तो कोई अच्छा मैकेनिक इसे ठीक कर सकता है। तो सुमन को गाड़ी ठीक करने के लिए बोल देता है, लेकिन सुमन गाड़ी ठीक करने के बजाय पैदल चलने लगती है, बोलने लग जाता है ठीक है अब तो पैदल ही जाना होगा अगर गाड़ी ठीक नहीं हुई। तो फिर बोलने लग जाता है क्या गाड़ी ठीक नहीं करोगी। उसका हाथ पकड़ लेता है, उसे अपनी ओर वापस कर लेता है, जहाँ पर सुमन बोल देती है जब ज़रूरत होगी तब गाड़ी ठीक कर देंगे, फ़िलहाल के लिए मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। नंदन सुमन को बोलने लग जाता, मुझे पता है कि तुम्हें किसी से प्यार हो गया, किसी के ऊपर तुम्हारा दिल आ गया है और तुम उसकी पर्सनल डिटेल जानना चाहती हो, इसलिए तुम उसका पीछा कर रही थी। तो वहीं पर सुमन बोलने लग जाती है कि हाँ दिल तो आ गया है किसी के ऊपर और प्यार भी हो गया। तो नंदन बोलने लग जाता है कि कौन है वो बदनसीब है। तो सुमन बोल देती है कि वो बदनसीब तुम ही हो, तुम्हारे ऊपर मेरा दिल आ गया, तुमसे मुझे प्यार हो गया। तो नंदन एकदम से चौंक जाता है, जहाँ पर वो उसे चिढ़ाने लग जाती है। लेकिन अब सबसे बड़ा ट्विस्ट देखने को मिलेगा, जहाँ पर वो लड़का जो होता है फिर से नंदनी को ब्लैकमेल करने की कोशिश करते हुए नजर आएगा। क्या इस इतने बड़े राज को सुमन खोल पाएगी अंशुमान के सामने? क्या नंदनी को बचाने के लिए अंशुमान का लेगी सुमन साथ?